गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सो लास्ट वीडियो में हमने क्लास 6 में हमारी एक्सरसाइज 9.1 के 12 क्वेश्चन तक कवर कर लिया था। सो इस वीडियो में हम लोग रिमेनिंग 4-5 क्वेश्चन जो है उनके बारे में डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद आवर क्वेश्चन नंबर 13। सो क्वेश्चन नंबर 13 में क्या गिवन है, एक फिगर गिवन है और बताना है नेम द लाइंस पासिंग थ्रू ए हमारे पास एक पॉइंट है, ए पॉइंट, उससे जो लाइंस पास हो रही हैं उसका नेम बताना है। ये हमारा जो है ए पॉइंट है, ये हमारे पास। तो इससे देख लेते हैं कौन कौन सी लाइन पास हो रही है। एक तो हमें दिख रहा है यहाँ से एक ये लाइन जा रही है, तो इसका नेम दे देते हैं हम ए बी। और कौन सी लाइन जा रही है ए पॉइंट से, दिस लाइन। इस लाइन का नाम क्या दिख रहा है, हमें फिगर में दिख रहा है, इस लाइन का नाम है डी ई, क्योंकि एक पॉइंट देखो इस लाइन पे हमारे पास डी है और दूसरा पॉइंट क्या है, एंड पॉइंट ई है। ठीक, तो दो नाम हमने लिख लिए थे, ए बी एंड डी ई। तीन नाम बताने थे हमें, तीन लाइंस बतानी थी। तो तीसरी लाइन कौन सी, ये वाली। इस पे कौन कौन से पॉइंट्स हैं, एक तो ए खुद है और एक सी पॉइंट है, तो ए सी हो जाएगा। तो ये हमारे पास ए से पास करने वाली तीन लाइंस के नेम हो गए। सिमिलरली सेकंड पार्ट में बोल रहा है कि बी से कौन कौन सी लाइंस पास कर रही हैं, तो बी से पास करने वाली देख लेते हैं। बी पॉइंट क्या है हमारा, ये रहा हमारा बी पॉइंट। कौन सी लाइन है, सबसे पहली लाइन ये। इस पे कौन कौन से एंड पॉइंट ई है और सी है, तो इसका नेम हो गया ई सी। सेकेंड लाइन ये वाली, इस पे कौन कौन से पॉइंट आ रहे हैं, बी खुद एक तो और ए। एंड नेक्स्ट लाइन कौन सी दिख रही है हमें, बी से पास होने वाली, एक तो ये लाइन हो गई, एक ये हो गई, और थर्ड लाइन कौन सी होगी इस केस में, बी। दो ही लाइन बन रही है, बी ए एंड, हाँ इस केस में बी, सॉरी मेरे को लगा 3 लाइंस बतानी है, हमें लाइंस के नेम बताने हैं सिर्फ। तो फर्स्ट केस में हमारी 3 लाइंस बन रही थी, ए बी, फर्स्ट इज ए बी, सेकेंड इज ई डी एंड थर्ड वाज आर ए सी। फर्स्ट केस में हमारे पास 3 लाइंस बन रही थी, सेकंड केस में बी से कितनी लाइंस पास हो रही है, 2 ही पास हो रही है, तो हमने दोनों का नाम लिख दिया ई सी एंड बी है। अब बताना है कि ऐसी कौन सी लाइन है जो पासिंग थ्रू बी सी ई, तीनों ही पॉइंट से पास हो रही हो, ऐसी लाइन का नाम बताना है। सो बी सी ई से कौन सी लाइन पास हो रही है, सिर्फ एक यही लाइन पास हो रही है बी सी ई से। इसके एंड पॉइंट्स क्या है, सी और ई, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, सी ई। तो ये हमारा 13th क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। फर्स्ट पार्ट में ए से 3 लाइंस पास हो रही थी, इसलिए हमने 3 लाइंस का नेम लिखा। सेकंड में बी से 2 लाइंस पास कर रही थी, तो हमने वो दोनों लाइंस का नेम लिख दिया। एंड बी सी ई पॉइंट से ओनली 1 लाइन पास कर रही थी, तो हमने उसका नेम लिख दिया। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 13 हो गया। अब 14th क्वेश्चन में वापस एक फिगर गिवन है। 14th पे देखिए क्या बोल रहा है, Which of the line segments in the adjoining figure are parallel? पैरेलल का मतलब क्या पढ़ा था हमने, पैरेललोग्राम, हमने डिफरेंट शेप्स कवर करी हुई हैं 10th चैप्टर में। हमने पढ़ा था पैरेलल का मतलब होता है जो लाइंस एक दूसरे के आमने सामने हो। तो कौन कौन सी लाइन आमने सामने दिख रही है, हमें दिख रहा है ए डी किसके सामने है, बिल्कुल बी सी के। हम क्या लिखेंगे, ए डी किसके पैरेलल है, हमारी बी सी के। और ये वाली लाइन हमें दिख रही है ए बी किसके पैरेलल, किसके सामने है, ये इस लाइन के। इस लाइन का नेम क्या है, डी सी। तो ये हमारे लाइन सेगमेंट्स हो गए जो पैरेलल हैं। ठीक है, फर्स्ट पार्ट हो गया हमारा। सेकंड में बोला गया है नेम 2 लाइन सेगमेंट्स व्हिच आर इंटरसेक्टिंग एट पी। इंटरसेक्टिंग का मतलब होता है एक दूसरे को क्रॉस करना, कट करना। तो कौन कौन से लाइन सेगमेंट हैं जो P पे क्रॉस कर रहे हैं, एक तो ये वाला लाइन सेगमेंट है हमारा B D, और कौन सा क्रॉस कर रहा है, ये वाला। 2 लाइन सेगमेंट मिलके क्रॉस बना रहे हैं, कौन से B D एंड AC। ये हमारे क्या कर रहे हैं, P पॉइंट पे क्रॉस बना रहे हैं, मतलब इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो सेकंड पार्ट का आंसर हमारा हो जाएगा B D एंड AC। तो ये हो गया 14th क्वेश्चन कंप्लीट। अब देखो 15th क्वेश्चन, नेम द फॉलोइंग बाय यूजिंग द एडजॉइनिंग फिगर। फिगर गिवन है कुछ, ये फिगर गिवन है, बताना है 4 लाइन सेगमेंट्स के नेम देने हैं, 4 रेज, 2 लाइंस एंड 3 कोलिनियर पॉइंट्स। ये लाइन सेगमेंट, रेज, लाइंस, इसके हमने बहुत सारे क्वेश्चन कर लिए, तो आप लोग खुद यहाँ से
रेज, लाइन सेगमेंट और लाइंस आइडेंटिफाई कर सकते हैं। कोलिनियर पॉइंट भी हमने पढ़े थे। कोलिनियर पॉइंट कौन से होते हैं? जो एक ही लाइन पे आते हैं, सेम लाइन पे आने वाले पॉइंट्स को हम बोलते हैं कोलिनियर पॉइंट। 3 कोलिनियर पॉइंट्स, 3 ऐसे पॉइंट जो सेम लाइन पे आ रहे हो। इस लाइन पे देखो 3 पॉइंट आ रहे हैं हमारे पास, ए, बी एंड सी। इसका आंसर हम लिख देंगे ए, बी और सी। ये हमारे 3 कोलिनियर पॉइंट्स हो जाएंगे क्योंकि ये तीनों एक ही लाइन पे आ रहे हैं। ठीक है, अब आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट पार्ट में क्या बोला है? कैन वी से दैट AB एंड BC आर पार्ट्स ऑफ AB? क्या हम ये बोल सकते हैं कि AB मतलब ये एंड BC आर पार्ट्स ऑफ AC? अब देखो AB और BC दोनों AB के ऊपर ही लाई कर रहे हैं, इसी लाइन के ऊपर लाई कर रहे हैं, तो हम ये बोल सकते हैं कि ये दोनों क्या हैं? इसी के पार्ट्स हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा यस। इसका आंसर क्या लिख देंगे? यस। अब सेकंड सी पार्ट में देखो, फिर पूछा है BE इज अ पार्ट ऑफ DE। क्या BE DE का पार्ट है? देख लो BE और DE क्या एक ही लाइन पे? BE भी इस पे ही है और DE भी यही लाइन है, तो इसका आंसर भी हमारा हो जाएगा यस, क्योंकि BE DE के ऊपर ही जो है वो लाई कर रहा है हमारा। तो ये हमारा 15th क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए 16th क्वेश्चन में भी आपको एक फिगर गिवन है और क्या क्या चीजों का नेम करना है हमें। 4 पेयर्स ऑफ इंटरसेक्टिंग लाइंस। सो हमने अभी पढ़ा इंटरसेक्टिंग लाइंस क्या होती हैं? जो एक दूसरे को क्रॉस करती हैं, कट करती हैं। तो सबसे पहले हमें ये एक स्ट्रेट लाइन दिख रही है, इसको देख लेते हैं हम कौन कौन सी लाइन कट कर रही है। CD को जो भी लाइन कट करेगी वो इसके साथ इंटरसेक्टिंग लाइन का पेयर बना देगी हमारा। तो CD को कौन कौन सी लाइन क्रॉस कर रही है? एक तो हमें दिख गया ये लाइन क्रॉस कर रही है। कौन सी लाइन है ये हमारी? PQ। तो एक पेयर हमारा ये बन गया। ठीक है, और कौन सी लाइन क्रॉस कर रही है हमारी? ये वाली लाइन भी क्रॉस कर रही है। इसका नेम क्या है? RS। किसको क्रॉस कर रही है? हम किसके साथ देख रहे थे? CD के साथ। CD के साथ RS, ये हमारा बन गया सेकंड पेयर। और कौन सी लाइन क्रॉस कर रही है? एक लाइन और दिख रही है हमें क्रॉस करती हुई, PS भी क्रॉस कर रही है। तो CD के साथ हमारा एक पेयर और बन गया PS का। CD को हमारी 3 लाइंस क्रॉस कर रही थी, एक ये वाली CD खुद थी, एक ये लाइन क्रॉस कर रही थी, एक ये लाइन क्रॉस कर रही थी और एक ये इंक्लाइन लाइन क्रॉस कर रही थी। तो तीनों हमने लिख दी इंटरसेक्टिंग पेयर्स में। अब देख लेते हैं हमारी दूसरी स्ट्रेट लाइन कौन सी है? AB। इसको कौन कौन सी लाइंस क्रॉस करनी है? AB के साथ कौन कौन सा पेयर बन रहा है? AB के साथ देखिए कौन सा पेयर बन रहा है? अगेन PQ। PQ हमारी AB को भी क्रॉस कर रही है और CD को भी क्रॉस कर रही थी। CD वाले भी लिख लेते हैं, CD और PQ। ठीक है, और देखो AB के साथ कौन सी लाइन क्रॉस कर रही है? दिस लाइन RS। RS हमारी CD के साथ भी क्रॉस कर रही थी और AB के साथ भी क्रॉस कर रही है। एक हमने पेयर और लिखा था ये वाला इंक्लाइंड लाइन वाला, ये हमारा CD के साथ भी बन रहा था, AB के साथ भी बन रहा है। AB के साथ ये इंक्लाइंड लाइन कौन सी है हमारी? PS और CD के साथ भी हमारी PS इंटरसेक्ट कर रही थी। तो ये हमारे 6 पेयर्स बन रहे हैं। क्वेश्चन में हमसे 4 ही पूछा गया, आप इनमें से कोई भी 4 अपने आंसर में लिख सकते हैं। तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट हो जाएगा। अब देखो सेकंड पार्ट। 4 कोलिनियर पॉइंट्स, ऐसे 4 पॉइंट्स जो एक लाइन पे आ रहे हो। इस लाइन पे देखो 4 पॉइंट्स आ रहे हैं, C, P, R एंड D। तो या तो ये हो सकते हैं कोलिनियर पॉइंट्स एंड इस लाइन पे हमारे 4 पॉइंट्स आ रहे हैं, तो इनका नेम भी हम लिख सकते हैं A, Q, S एंड B। दोनों में से कोई भी लिख सकते हो आप। हमसे सिर्फ 4 पूछे गए हैं। 4 कोलिनियर पॉइंट्स, ये भी 4 कोलिनियर पॉइंट्स हैं एंड दीज आर आल्सो 4 कोलिनियर पॉइंट्स, क्योंकि CP, R और D भी एक ही लाइन पे आ रहा है एंड A, Q, S, R भी जो है वो हमारे एक ही लाइन पे आ रहे हैं। तो ये सेकंड पार्ट का आंसर हो गया। थर्ड में 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स, ऐसे 3 पॉइंट्स जो एक लाइन पे ना हो। किसी भी 3 पॉइंट्स के नाम लिख दो जो एक लाइन पे ना हो। एक मान लो आपने A ले लिया, एक C ले लिया, एक B ले लिया, ये तीनों अलग अलग लाइंस पे हैं, तो ये हो गए हमारे 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। ये थर्ड पार्ट का आंसर हो जाएगा। फोर्थ में देखो 3 कॉन्करेंट लाइंस।
कॉन्करेंट लाइंस का मतलब होता है कुछ ऐसी लाइंस, तीन लाइंस एक ही पॉइंट से पास कर रही हो, एक कॉमन पॉइंट हो जिन तीन लाइंस का, उनको हम बोलते हैं कॉन्करेंट लाइंस। तो कॉन्करेंट लाइंस कौन सी है यहाँ पे, ये देखो यहाँ पे हमें दिख रहा है तीन लाइंस पास कर रही है, तो हम इनका नेम लिख लेते हैं, वही हमारी थ्री कॉन्करेंट लाइंस हो जाएंगी। इस पॉइंट पे भी तीन लाइंस है, यहाँ पे देखो कितनी है, एक ऐसे जा रही है, एक ऐसे जा रही है, दो है, तो ये तो नहीं हो सकता। ठीक, इस पॉइंट पे भी हमारी तीन लाइंस है, तो या तो आप इस पॉइंट पे देख लीजिए कौन कौन सी लाइन क्रॉस कर रही है एक दूसरे को, या इस पॉइंट पे देख लो। इस पॉइंट पे देखोगे तो दो ही लाइंस है, एक यूं जा रही है और एक इस तरफ जा रही है। तो इन दोनों पॉइंट्स पे हम देख लेते हैं कौन कौन सी लाइंस है हमारी। कौन सी लाइन है, एक तो हमारी सबसे पहले पीएस, और कौन सी लाइन पास कर रही है इस पॉइंट से, ये पीएस कर रही थी, इसका नेम हमने लिख दिया। ये लाइन हमारी कौन सी है, सीडी, और थर्ड लाइन कौन सी हमारी पास कर रही है इस पॉइंट से, ये वाली, इसका नाम क्या है, पीक्यू। तो ये हमारी क्या हो गई, कॉन्करेंट लाइंस हो गई। ये हमारा कौन सा पार्ट हो गया, फोर्थ पार्ट का आंसर हो गया, पीएस, सीडी एंड पीक्यू। नाउ लास्ट पार्ट इस क्वेश्चन का, थ्री लाइंस whose point of intersection is P, ऐसी तीन लाइंस जिनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन P है, वही तो हमने लिखा फर्स्ट पार्ट में अभी, इससे ऊपर वाले पार्ट में। तो जो इससे ऊपर वाले पार्ट का आंसर लिखा था वो सेम इस पार्ट का आंसर हो जाएगा, क्योंकि हमने क्या देखा कि कौन सी तीन लाइंस थी जो P से पास कर रही थी, तो इसका आंसर ऊपर वाले पार्ट का सेम होगा। क्योंकि 16th क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया। अब देखिए 17th क्वेश्चन, there are 5 points on a sheet of paper such that no three are collinear। एक कोई पेपर की शीट है, उस पे कितने पॉइंट्स हैं, 5 पॉइंट्स हैं, और बोल रहा है कि कोई भी तीन पॉइंट्स कोलिनियर नहीं है, मतलब एक लाइन में नहीं आते। What is the number of lines that one can get by joining these in pairs? अब पूछ रहे हैं कि आप इनको अगर ज्वाइन करने लगो तो आप कितनी लाइंस, कितने पेयर्स बना सकते हो। अब आप इनको ऐसे भी ज्वाइन कर सकते हो, यूं भी ज्वाइन हो सकते हैं, तो ऐसे तो आप ट्राई कर सकते हो अगर करना चाहो तो, बट हम क्या करेंगे, इसका फॉर्मूला याद रख लेंगे। फॉर्मूला क्या होता है, n इंटू n माइनस 1 डिवाइडेड बाय 2, ये हमारा फॉर्मूला होता है फॉर नंबर ऑफ लाइंस। अगर कुछ पॉइंट्स गिवन हो और पूछा जाए कि कितनी नंबर ऑफ लाइंस आप इन पॉइंट्स को यूज करके बना सकते हैं, तो उसके लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है n इंटू n माइनस 1/2, वेयर n क्या होता है हमारा, n इज नंबर ऑफ पॉइंट्स, कितने पॉइंट्स। तो अब देखिए हमें कितने पॉइंट्स गिवन थे क्वेश्चन में, 5, तो हम n की जगह 5 पुट कर देंगे, n माइनस 1 डिवाइड बाय 2, तो ये क्या बचेगा, 5 माइनस 1 हमारा बचेगा 4 डिवाइड बाय 2, ये 4 कैंसिल हो गए 2 से, तो 5 2 जा 10, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 10 लाइंस कैन बी ड्रॉन। ठीक है, तो ये हम इसको जनरल फॉर्मूला से याद रखेंगे, n माइनस 1/2 से हमें पता चल जाएगा कि हमें कितनी लाइंस बना सकते हैं, हम कितने लाइंस ड्रॉ कर सकते हैं फॉर अ गिवन नंबर ऑफ पॉइंट्स व्हिच आर नॉन कोलिनियर। अगर कोलिनियर बोल देता, मतलब वो सारे एक ही लाइन पे हैं, तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं थी, फिर तो हम एक ही लाइन बना सकते थे। अगर नॉन कोलिनियर बोला है, या बोला है नो थ्री आर कोलिनियर, कोई भी तीन कोलिनियर नहीं है, तब हमें वो फॉर्मूला यूज करना है। तो ये हमारी एक्सरसाइज 9.1 कंप्लीट हो गई। नाउ आगे का जो सिलेबस है वो नेक्स्ट वीडियो में कवर